आज हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम मेनली 3 पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो वो 3 पार्ट क्या हैं? एक तो हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उन्हें बोलते हैं जो कि एक्चुअली में जर्म सेल कह सकते हो, या फिर तुम मेल जर्म सेल प्रोडक्शन में जो हेल्प करेंगे। अब मेल जर्म सेल कौन रिलीज़ करता है? मेल जर्म सेल की बात की जाए तो वो जो है वो टेस्टिस रिलीज़ करती है। अब मेल जर्म सेल क्या है एक्चुअली में? मेल जर्म सेल जो है स्पर्म की बात कर रहे हैं हम, जो मेल गैमेट है एक्चुअली में। मेल जर्म सेल की बात करोगे तो वो एक्चुअली में स्पर्मेटोगोनिया है, पर अभी हम स्पर्म की बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक्चुअली में मेल गैमेट है। तो जो भी एक्चुअली में मेल गैमेट का प्रोडक्शन करेगा उसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। और नेक्स्ट हम दूसरी चीज़ जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे एसेसरी डक्ट्स के बारे में। अगर हम एसेसरी डक्ट्स की बात करें तो एसेसरी डक्ट्स वो होती हैं जो एक्चुअली में किस में हेल्प करेंगी? स्पर्म को कंडक्शन कराने में, ट्रांसपोर्ट कराने में, वो सारा जो हेल्प करेंगी वो एसेसरी डक्ट्स हेल्प करेंगी। तो एसेसरी डक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले रीटी टेस्टिस का पढ़ेंगे। रीटी टेस्टिस के बाद हम वासा इफ्रेंशिया पढ़ेंगे। वासा इफ्रेंशिया के बाद हम एपिडिडाइनमिस पढ़ेंगे। एपिडिडाइनमिस, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करेंगे वासा डिफरेंशिया की, डिफरेंशिया, ठीक है। देन अब हम तीसरा जो पार्ट पढ़ने वाले हैं एक्चुअली में पढ़ने वाले हैं एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स भी हेल्प करती हैं। एसेसरी ग्लैंड्स किस में हेल्प करेंगी? स्पर्म प्रोड्यूस तो हो गया, बट स्पर्म जब इजैकुलेट आउट करते हैं, मतलब बाहर एक्सपल्ड आउट ऑफ सीमेन को बोलते हैं इजैकुलेशन एक्चुअली में। तो जब इजैकुलेशन करते हैं तो उसमें एक्चुअली में वो सीमन की फॉर्म में होता है। तो सीमन की फॉर्म में जब होता है तो सीमन एक्चुअली में, अगर हम सीमन की बात करें तो सीमन के अंदर क्या क्या होता है? सीमन के अंदर सेमिनल प्लाज्मा होता है। सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, ठीक है। 2 चीज़ होती हैं इसके अंदर। तो ये जो सेमिनल प्लाज्मा वगैरह जो है, जो फ्लूइडिटी एक्चुअली में प्रोवाइड करेगा स्पर्म को कंडक्ट कराने में, तो वो क्या होंगी? वो सारी होंगी एसेसरी डक्ट्स। अब एसेसरी डक्ट्स जो हैं वो मेनली 3 टाइप्स की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती हैं। तो पहली जो है वो एक्चुअली में है सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल वेसिकल, जो कि एक्चुअली में रिलीज़ करेगी सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। अब दूसरी जो बात करेंगे वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। तीसरी जो है उसको बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इसका एक और नेम है काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं इसे, काउपर्स ग्लैंड। अब ये तो था हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू। अब हम एक्चुअली में सबको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? टेस्टिस के बारे में। तो अब देखो, टेस्टिस को देखोगे जब भी तुम, टेस्टिस, तो एक्चुअली में पहले तुम्हें मतलब मेन कंसेप्ट बता देती हूँ कि जब भी तुम टेस्टिस की बात करोगे तो टेस्टिस जो है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती है, जिसको पोस्ट पाउच लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्क्रोटम बोलते हैं इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को। और इसमें जो है वो पेयर ऑफ टेस्टिस पाई जाती है। मतलब अ पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब इट इज़ नॉट अ सिंगल टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस पाई जा रही है। अब पता है जब हम इसको देखेंगे पेयर ऑफ टेस्टिस को, तो इसके अंदर भी देखेंगे अभी हम टेस्टिस के अंदर। तो टेस्टिस के अंदर देखने पे हमें क्या मिलेगा? अच्छा, हम टेस्टिस की बात करें तो एक्चुअली में क्या होता है, जब एम्ब्रियोनिक टाइम पे है, अगर जो बच्चा है वो अभी माँ के मतलब प्लेसेंटल केयर ले रहा है उस टाइम की बात कर रहे हैं। अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है उस टाइम पे क्या होता है कि जो भी है टेस्टिस जो होती हैं वो एक्चुअली में एब्डोमिनल कैविटी में पड़ी रहती हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है? ये ऊपर वाली जो है वो थोरेसिक कैविटी है, ठीक है, जिसमें थोरेसिक वर्टिब्रा पाया जा रहा है, थोरेसिक कैविटी है। देन जो नीचे वाली है एब्डोमेन वाली रीजन वाली, स्टमक वाली, तो उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। अब इसके जो नीचे पाई जाएगी एक्चुअली में, तो उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। जब हम एम्ब्रियोनिक टाइम के अंदर देखेंगे तो एम्ब्रियोनिक टाइम के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? एम्ब्रियोनिक टाइम के अंदर ये जो होता है ये एब्डोमिनल कैविटी में पड़ी होती है। टेस्टिस इज इन एब्डोमिनल कैविटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। इतना समझ में आया?
तो जब वो बच्चा जो है, अभी क्या होता है ड्यूरिंग द सेवेंथ मंथ की बात करें, अगर वो 7 मंथ का बेबी हो गया तो उसमें क्या होता है कि जो टेस्टिस होते हैं वो डिसेंड करना शुरू कर देते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में जाना शुरू कर देते हैं थ्रू द इंग्यूनल कैनाल। तुमसे ये भी पूछने के लिए आ जाता है इंग्यूनल कैनाल क्या है, तो जो डिसेंड करवा रही है एक्चुअली में टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में, स्क्रोटम के अंदर, तो उसको बोलेंगे इंग्यूनल कैनाल, वो पैसेज। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ये आना स्टार्ट होगी, मतलब बिटवीन, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि अगर हम 7th मंथ की बात कर रहे हैं या फिर 8th मंथ की बात कर रहे हैं तो टेस्टिस एक्चुअली में किस पोजीशन पे होंगे, तो वो इंग्यूनल कैनाल और एब्डोमिनल कैविटी के बीच वाले रीजन में होंगे। बट ड्यूरिंग द 9th मंथ, अगर हम 9th मंथ की बात करें तो टेस्टिस जो है वो फुली डिसेंड हो जाएगी किसके अंदर, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फुली डिसेंड हो जाएगी। ठीक है, इधर आ जाएंगे टेस्टिस, तो ये जो है ये फुली डिसेंड हो गई अब टेस्टिस। अच्छा, डिसेंड क्यों, क्या रीज़न है डिसेंड कराने का, कोई तो रीज़न रहा होगा। तो डिसेंड इसलिए कराई जाती है एक्चुअली में, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के से मतलब हमें ना स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें, अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए हमेशा 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर। जो भी तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर है उससे लेस देन चाहिए बॉडी टेम्परेचर से। तो हमें अब क्या चाहिए, तो अगर हमारी नॉर्मल बॉडी में पड़ा हुआ है तो उसका वही टेम्परेचर होगा, पर हम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में रखेंगे, बॉडी से बाहर ही है एक्चुअली में वो जो है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, अगर हम देखो टेस्टिस की, अगर हम टेस्टिस की दोबारा से टेस्टिस की शेप साइज की वगैरह की बात करें तो टेस्टिस जो होता है ना हमेशा ओवल इन शेप होता है, ओवल इन शेप। अगर इसका साइज़ की बात करें तो साइज़ को याद करने का बहुत सही तरीका होता है 2 3 4 5, है ना, 2 3 4 5। अब 2 3 4 5 में क्या क्या याद करना है, 2 3 जो है छोटी वाली हमेशा डायमीटर रही होगी, छोटी वाली बात करोगे तो उसका जो है ये तो डायमीटर है, और ओवल शेप की है तो हमेशा लंबी ज़्यादा रही होगी ना, तो 4 to 5 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, वो लेंथ की बात है। ठीक है, ये डायरेक्ट नीट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, साइज़ पे, डायमीटर पे, शेप पे, है ना, ये सारे क्वेश्चन। अगर हम अब टेस्ट इसको और भी ओवरव्यू खोल के देखना चाहते हैं तो ये अगर मैंने ये सिंगल टेस्टिस ले लिया तो इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे कंपार्टमेंट होंगे, बहुत सारे कंपार्टमेंट। तो ये एक्चुअली में जो कंपार्टमेंट्स हैं इनको बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। तो ये जो थे ये कंपार्टमेंट, इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है ये एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, एक कंपार्टमेंट है, एक रूम की तरह कह सकते हो तुम, और कुछ नहीं है। तो एक्चुअली में एक टेस्टिस में इन सिंगल टेस्टिस देयर इज़ 250 कंपार्टमेंट्स, है ना। नीट वाला कैसे भी खेल सकता है, ईच कह के खेलेगा या फिर तुमसे पूछ लेगा जो 2 टेस्टिस हैं टेस्टिस के अंदर कितना है, तो टेस्टिस के अंदर तो 500 होगा। अगर वो ईच टेस्टिस वर्ड दे रहा है, ईच वर्ड दे रहा है, देन यू हैव टू मार्क द 250 कंपार्टमेंट इन द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जो होते हैं एक टेस्टिस के अंदर वो 250 हैं। अगर अगर हम जो है, हाँ तो है ना, अगर हम उसकी बात करें अब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या है, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के एवरी टेस्टिकुलर लोब्यूल हैव 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जा रहे हैं, एक भी पाया जा सकता है, 2 भी पाया जा सकता है, 3 भी पाए जा सकते हैं, 1 to 3 मेंशन किया है, वो 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। स्टिक टू एनसीईआरटी, इट इज़ बेटर देन एनी बुक। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं। अब देखो ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इन दोनों के बीच में एक्चुअली में कुछ गैप रहा होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो हमें एक्चुअली में ये गैप दिख रहा है, 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बना दिए। जो भी जो ये बीच का गैप है इसको बोल देते हैं, यहाँ पे पाई जाती हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। एनसीईआरटी में सब मेंशन किया है, अभी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स का ही दूसरा नाम होता है लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स जो होती है वो एक्चुअली में रिलीज कराती है एंड्रोजन। एंड्रोजन की बात करें तो एंड्रोजन इज़ नॉट अ सिंगल हार्मोन, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ हार्मोन। ये जो है ये ग्रुप ऑफ हार्मोन होता है, और मेनली जो है तुम इसके अंदर हार्मोन्स की बात करोगे तो टेस्टोस्टेरोन तो तुमने सुना होगा, टेस्टोस्टेरोन इज़ द स्टेरॉयडल हार्मोन इन द मेल बॉडी, है ना, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है,
तो अब एक्चुअली में हम पढ़ेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को खोल के देखेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में एक्चुअली में होगा क्या। तो अगर हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की बात करें तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जैसे ये मैंने एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर ले लिया, सिर्फ एक ही, मतलब जो अभी मैंने ये जो बनाया था ये वाला, इसका सिर्फ एक ले लिया है, ठीक है। ये जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को जब भी हम देखेंगे तो इसके अंदर दो टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं, टू टाइप्स सेल्स, ठीक है। दो टाइप्स की सेल्स कौन सी हैं वो, अब दो टाइप्स की सेल जो है वो है, एक तो पाई जाएगी मेल जर्म सेल जो मेन है ना, मेल जर्म सेल, ठीक है। तो मेल जर्म सेल जो थी तो उसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। एंड जो दूसरी वाली है उसको बोलते हैं सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो सर्टोली सेल्स का दूसरा नाम भी होता है नर्स सेल्स भी बोलते हैं इसे, ठीक है। अभी हम बात करें कि इनका अरेंजमेंट क्या है, तो ऐसे साइड साइड में जो पड़ी हुई हैं सर्टोली सेल्स दिखा दे रही हूँ मैं, ये वाली जो है दिस इज सर्टोली सेल्स, और सर्टोली सेल्स के जो पास वाली हैं ये वाली, अगर ये वाली दिखा दी जाए तो ये वाली क्या दिखा दी है हमने कि ये मेल जर्म सेल है, एक्चुअली में स्पर्मेटोगोनिया की बात कर रहे हैं, मेल जर्म सेल, ठीक है। तो मेल जर्म सेल को ये भी कह सकते हैं कि ये स्टेम सेल्स की तरह है, क्योंकि यही प्रोड्यूस करवाएंगी वो सब कुछ, मतलब वो सब कुछ के अंदर आ जाता है मेल गैमेट, ठीक है। तो स्टेम सेल्स भी कह सकते हैं, और स्पर्मेटोगोनिया तो मेंशन करना ही करना है। और गोन जो स्टार्टिंग वाली है गोनिया गो, ऐसे याद रखना, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि अब ये जो है ये था हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अच्छा ये तो इनडायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो वाली प्रोसेस है उसके थ्रू ये तो एक्चुअली में मेल गैमेट प्रोड्यूस करवाएगा। वो मेल गैमेट क्या है, स्पर्म, मेल गैमेट की बात करेंगे तो हम। और सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, सर्टोली सेल्स को नर्स सेल्स इसलिए बुलाया है क्योंकि नर्स का काम होता है हेल्प करना, है ना। तो सर्टोली सेल्स एक्चुअली में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, न्यूट्रिशन टू स्पर्म, स्पर्म को जितना भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है वो यही करवाएंगी, ठीक है। अभी हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी तो इट्स बेटर, ठीक है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन में लोकेटेड है। इट इज़ पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विद द एसेसरी डक्ट्स, टेस्टिस होगा, टेस्टिस का एक पेयर, एसेसरी डक्ट एंड द ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स हैं, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब पेनिस की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. Scrotum के अंदर the scrotum help in maintaining the low temperature of testes to 2.5 degree Celsius lower than the normal internal body temperature necessary for spermatogenesis, that is the formation of sperm, ठीक है। इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज इन ओवल इन शेप विद द लेंथ इज़ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, बताया था ना 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, और विड्थ जो होती है डायमीटर की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस इज़ कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग, एक मतलब इसके ऊपर एक्चुअली में लेयर होती है। अब इसकी बात करें तो हम, ठीक है, तो वो सारी लेयर अभी नहीं पढ़नी है, बस तुम इतना ही ध्यान रखना। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट that is called testicular lobules. Each lobules contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperm are produced. अब देखो ये क्या बोल रहा है कि इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, क्योंकि देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही तो हमने मेल जर्म सेल पढ़ा था, तो मेल जर्म सेल जिधर है तो वही तो करवा रहा होगा स्पर्म प्रोडक्शन। तो डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो किसने कराया, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ने कराया है, ठीक है। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, 2 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं, मेल जर्म सेल दैट इज स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स एंड द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली। अच्छा ये सारा अभी मैं स्पर्मेटोजेनेसिस जब पढ़ाऊंगी जब बता दूंगी मियोटिक डिवीजन और माइटोटिक डिवीजन बोथ होंगे, एंड देन वो बन जाएगा, स्पर्म फॉर्मेशन हो जाएगा। वाइल द सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, जर्म सेल उन्हीं को कह रहे हैं मेल जर्म सेल जो स्पर्मेटोगोनिया थी। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, जो मैं बता रही थी जिसके अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जा रही थी वही था इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन, हाँ बता,
तो इन्होंने क्या लिखा है कि इंटरस्टिशियल स्पेस में ब्लड वेसल्स भी होती हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स तो ऑक्सीजन वगैरह हर सेल को चाहिए हमारी बॉडी में, तो इंटरस्टिशियल स्पेस में वहाँ पे ब्लड वेसल्स भी जा रही होंगी। और उसी को इंटरस्टिशियल सेल्स को क्या बोलते हैं, लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स क्या कर रही हैं, सीक्रेट टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स, दिस इट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट और ऑल्सो प्रेजेंट। मतलब ऐसा माना जाता है कि लेडिक सेल्स जो होती है ना, एंड्रोजन फैक्टर मेनली तुम्हारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं मेल एसेसरी डक्ट्स का पूरा ओवरव्यू। तो अगर हम मेल एसेसरी डक्ट्स की बात करें तो एक्चुअली में क्या हो रहा होगा, देखो ये जो था हमारा टेस्टिस था, टेस्टिस का मतलब एक टेस्टिस, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो पाए जा रहे थे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जा रहे थे, हाँ, तो इसके अंदर ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जा रहे थे। अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस टिब्यूल्स पाए जा रहे थे। तो ये जो सेमनीफेरस टिब्यूल्स है एक्चुअली में यहीं से स्पर्म प्रोड्यूस हो के आ रहा था। अब स्पर्म प्रोडक्शन की बात करें तो अब इसका एक्चुअली में पाथवे आता है पूछने के लिए कि कैसे कैसे ये बाहर रिलीज़ हुआ होगा, स्पर्म जो है प्रोड्यूस तो हो गया। अब जो भी है मतलब हमने नहीं कराया, अभी स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे देन स्पर्म प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो सेमनीफेरस टिब्यूल्स हैं इनसे जो एक्चुअली में जुड़ी होती हैं वो होती हैं ट्यूबुलाe रेक्टाe। दिस इज़ नॉट एंड मेंशन इन द एनसीईआरटी, कोई बात नहीं, एक आध शब्द बाहर का पढ़ लो, ट्यूबुलाe रेक्टाe, ठीक है। एंड देन पता है क्या होता है, ये ट्यूबुलाe रेक्टाe क्या आ जाती है रीटी टेस्टिस के अंदर। यहाँ पे एक पोर्शन होता है रीटी टेस्टिस, उसके अंदर सारी की सारी रीटी टेस्टिस के अंदर सारे के सारे ट्यूबुलाe रेक्टाe एक्चुअली में यहाँ पे आ गई होंगी। ये सारा स्पर्म प्रोड्यूस होके इधर आता चल रहा होगा इनके थ्रू, ट्यूबुलाe रेक्टाe के थ्रू, किसके अंदर, रीटी टेस्टिस के अंदर। अब रीटी टेस्टिस क्या होता है, रीटी टेस्टिस के अंदर से अभी जाना है ना बाहर साइड, ठीक है। तो यहाँ से फिर से निकली होती हैं, क्या निकली होती हैं, वासा इफ्रेंशिया, ई फॉर एग्जिट, ध्यान रखना, दिस इज़ वासा इफ्रेंशिया एंड वो वासा इफ्रेंशिया से जाके एक फिर से एक और स्ट्रक्चर आएगा, उसके अंदर चले जाएंगी। तो ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है दिस इज़ कॉल्ड एपिडिडाइनेमस, ठीक है। एपिडिडाइनेमस क्या होता है, एक्चुअली में ये टेम्परेरी स्टोरेज कर रहा है। अभी क्या है, ऐसा तो नहीं है कि जब हमें जैकुलेट आउट करना है जब ये स्पर्म प्रोड्यूस होगा, तो ये टेम्परेरी स्टोरेज जो हो जाता है ना, वो कहाँ पे हो जाता है, टेम्परेरी स्टोरेज जो हो जाएगा स्पर्म का, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। और एक्चुअली में जो थोड़ी बहुत मोटिलिटी भी जो प्रोवाइड होती है ना, वो यहीं से होती है। मोटिलिटी भी प्रोवाइड करने में, शेप मेंटेन करने में भी हेल्प करता है ये जो है एपिडिडाइनेमस, ठीक है। तो इसका फंक्शन ध्यान रखना, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म एंड मोटिलिटी एंड शेप मेंटेन करने में ये एक्चुअली में हेल्प कर रहा होगा एपिडिडाइनेमस। तो अब तक का जो हमने पाथवे पढ़ा है तो वहाँ से क्या आ गया, सेमनीफेरस टिब्यूल एंड देन सेमनीफेरस टिब्यूल के बाद हम ट्यूबुलाe रेक्टाe पे आए थे। ट्यूबुलाe रेक्टाe से जो निकला फिर वहाँ से कहाँ गया, रीटी टेस्टिस के पास गया। रीटी टेस्टिस के बाद फिर ये जो है किसके अंदर, वासा इफ्रेंशिया के थ्रू, वासा इफ्रेंशिया, सॉरी आर रह जाता है हर बार, वासा इफ्रेंशिया के थ्रू किसके अंदर चला गया, एपिडिडाइनेमस के अंदर चला गया। यहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज हो गया। अब इसके आगे पढ़ेंगे तो एपिडिडाइनेमस से निकले होते हैं यहाँ से ही वासा डिफरेंस। तो ये जो निकल रहा है ये है वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस के बाद आगे बात करेंगे हम, ठीक है। यहाँ से मतलब ये जो पाथवे है ये याद नहीं होता है बच्चों को, 7 अप वाली ट्रिक लगाते रहते हैं। तो 7 अप वाली ट्रिक जो होती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो दूसरी ट्रिक अगर तुम्हें पढ़नी है तो मैं बता देती हूँ, स्टार्ट डीप वीडी, ये याद कर लेना। स्टार्ट से सेमनीफेरस टिब्यूल, इससे आ जाएगा सेमनीफेरस टिब्यूल, ठीक है। और आरटी से आ जाएगा रीटी टेस्टिस, क्योंकि ट्यूबुलाe रेक्टाe पूछी नहीं जाती पेपर में, इस वजह से एनसीईआरटी में नहीं है ना, इस वजह से। और डी ई जो है ना वो एक्चुअली में वासा इफ्रेंशिया जो होता है उसी का दूसरा नाम भी होता है डक्टस इफ्रेंशिया, ठीक है। ये वासा इफ्रेंशिया का ही दूसरा नाम है, इफ्रेंशिया, ठीक है। अब एपिडिडाइनेमस एंड देन वासा डिफरेंशिया,
इतना पैसेज किसी को याद ही नहीं होता, पता नहीं क्या चक्कर है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ऐसे अरेंजमेंट में लगवाने पे, तो तुम लगाया ना आराम से, बहुत सिंपल होता है। ये सारा हमने पढ़ लिया मेल एसेसरी डक्ट्स। अब हम पढ़ेंगे मेल एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। मेल एसेसरी ग्लैंड्स, हाँ अच्छा मैं ना वासा डिफरेंशिया की बात करूँ, वासा डिफरेंस की जो है, अब इसमें क्या होता है, ये क्या, मैं तुम्हें दूसरा स्ट्रक्चर डायरेक्ट एनसीईआरटी का दिखा देती हूँ। ये जो है ये वाला स्ट्रक्चर देखो ना, तो वासा डिफरेंशिया डिफरेंस के लिए एक लाइन आती है कि इट इज़ लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके ऊपर से लूप होके जाता है ये। ठीक है, तो ये जो दिख रहा होगा ये वाला जो है यूरिनरी ब्लैडर आ रहा है, ये यूरेटर आ रहा है इसके ऊपर से। अच्छा तो मैं ये भी दिखा देती हूँ, ये सारा कुछ आ जाता है पूछने के लिए। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, ये छोटे छोटे जो बनाए कंपार्टमेंट्स से, और ये इतना जो पार्ट है ये रीटी टेस्टिस मेंशन कर रखा है इन्होंने। देन ये जो निकले हुए हैं इससे ये वासा डिफरेंशिया, एंड देन फिर उसके बाद जो है ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये सारा जो दिखा दिया है, ये इफ एपिडिडायनेमिक्स दिखा दिया, और देन उसके बाद क्या है वासा डिफरेंस निकल लिया है जो कि लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। एक्चुअली में मैं यहाँ तक की लाइन पढ़ा देती हूँ। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रीटी टेस्टिस, वासा डिफरेंस, एपिडिडायमिस एंड वास डिफरेंस, है ना। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू वासा डिफरेंशिया, है ना। जो थे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वो वासा डिफरेंशिया में ओपन हो जाएंगे थ्रू रीटी टेस्टिस के थ्रू। द वासा डिफरेंशिया लीव द टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया जो है वो लीव कर देगी टेस्टिस को एंड ओपन इनटू द एपिडिडायनेमिस। दिखाया था ना यहाँ पे जो है ये रीटी टेस्टिस से छोड़ के यहाँ पे एपिडिडायनेमिस के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब कहाँ गई, वही वाली लाइन पढ़ लेते हैं ना मेन। द एपिडिडायनेमिस लीड ओवर एसेंट टू ईरा, loop over the vasa deferens that ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder। ये लाइन बहुत आती है। ठीक है, ये वाली लाइन ध्यान रख लेना। अभी आगे पढ़ते हैं, तो हम पढ़ेंगे मेल एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। तो मेल एसेसरी ग्लैंड्स जो है वो 3 होती हैं मेनली। मैंने बताया था ना कि सेमिनल वेसिकल, ठीक है, और दूसरी जो है वो प्रोस्टेट थी, प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी जो है वो बल्बो यूरिथ्रल। दूसरा नाम भी था इसका कॉपर्स ग्लैंड, आगे मेंशन किया है इसलिए दोबारा नहीं लिख रही। ठीक है, सेमिनल वेसिकल के अंदर बात करेंगे तो 60% ऑफ द सेमिनल प्लाज्मा, जो अभी एक्चुअली में हमने सीमन के अंदर जो सेमिनल प्लाज्मा दिख रहे थे उसका जो सेमिनल प्लाज्मा था 60% जो आता है, वो जो है ना 60% फ्लूइड कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, सेमिनल वेसिकल के अंदर से रिलीज़ हो रहा है। अब सेमिनल वेसिकल के अंदर जो मेन फीचर है ना वो क्या है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जितनी भी स्पर्मिएशन हो रही है, स्पर्मिएशन मतलब जितना भी जो स्पर्म जा रहा है अभी वो रिलीज़ होके, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है ना, पहले जो था वो कौन प्रोवाइड कर रहा था, सर्टोली सेल्स, बट अब वो रिलीज़ आउट हो गया है। तो जब कौन कर रहा है, न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड कर रहा है वो यही कर रहा होता है। तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म को। ठीक है, अब इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर जो मेनली जो पाया जाता है वो फ्रक्टोज की कंसंट्रेशन पाई जाती है। कभी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर फ्रक्टोज नहीं पाई जाती है। रेप केस के अंदर चेक कर लिया जाता है, अगर फीमेल बॉडी के अंदर फ्रक्टोज पाया जा रहा है देन ज़रूर इजैकुलेट आउट इंसेमिनेशन हुआ है ना, वो कंफर्म करने के लिए। प्रोस्टेट की बात करेंगे तो प्रोस्टेट जो होता है 25% ऑफ द सेमिनल प्लाज्मा जो होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से आ रहा होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल प्लाज्मा, और ये एक्चुअली में क्या रिलीज़ करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तुमने सुना होगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है फिर से। तो ये जो है प्रोस्टाग्लैंडिन, ये क्या करते हैं, ये स्मूथ मसल जो है ना, एक्चुअली में स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प करते हैं, हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। अब स्मूथ मसल में वहाँ मत पहुँच जाना, यूट्रस के अंदर स्मूथ मसल, पेनिस के अंदर स्मूथ मसल की बात हो रही है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन।
ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है वो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की बात करेंगे। तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है वो अल्कलाइन सीक्रेशन रिलीज़ करती रहती है। ये इन दोनों की वजह से ही सेमिनल प्लाज्मा बनता है। कभी भी ये वाला जो है इसका सीक्रेशन कभी भी सीमन के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं किया जाता, ये भी मेंशन कर लेना। अब जो हमारा जो यूरिन होता है वो होता है अल्कलाइन पीएच का मेनली जो है, जैसे यूरिन का पीएच जो है वो 6 मान लिया जाता है। तो ये वो सॉरी यूरिन का जो पीएच है वो 6 है, तो इसका जो पीएच है वो स्लाइटली एसिडिक हो गया ना, तो वो एसिडिसिटी को कंट्रोल करने के लिए जो वो आएगा, तो वो ये जो है ना बल्बो यूरिथ्रल जो होता है ये अल्कलाइन सब्सटेंस रिलीज़ करते रहते हैं, अल्कलाइन फ्लूइड जो है वो रिलीज़ करते रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पीएच जो है वो न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। और मेनली जो क्या करता है ये ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ल्यूब्रिकेशन, ठीक है, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा पेनिस को, ठीक है। अब इसका एक पॉइंट याद रख लेना, सीक्रेशन डज नॉट कंट्रीब्यूट टू सीमन। सीमन में कभी भी इसका सिक्रेशन कंट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, ठीक है। ये जो है ये अल्कलाइन सब्सटेंस रिलीज़ करता है जिससे पीएच न्यूट्रलाइज हो जाए। यूरिन जो था वो हमारा एसिडिक नेचर का था, इस वजह से क्योंकि जब भी मेल के अंदर बात करें तो मेल के अंदर एक कॉमन पैसेज होता है, ये जो यूरिथ्रल ओपन जो यूरिथ्रा आ रहा है इसी से सीमन आउट होता है, इसी से यूरिन आउट होता है, तो दोनों एक साथ आ रहे हैं तो पीएच को न्यूट्रल करना पड़ता है। हाँ तो इधर पढ़ लेते हैं। द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड, हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गई यार, रुको। देखो ये जो है ये जो सेमिनल वेसिकल की बात करें, सेमिनल वेसिकल के अंदर तो वो भी पेयर्ड होती हैं, मतलब दो पाई जाएंगी। अगर प्रोस्टेट की बात करें तो प्रोस्टेट जो है वो सिंगल ग्लैंड है ना, मतलब एक ही पाई जा रही है। वो एक्चुअली में जैसे रिंग लाइक है, ऐसे रिंग जैसी है, तो ऐसे बीच से है ना, तो वो दिखती ऐसे हमें जो है, मैं डायग्राम दिखा दूंगी। और अगर हम तीसरी जो बल्बो यूरिथ्रल है, बल्बो यूरिथ्रल की बात करें तो बल्बो यूरिथ्रल भी दो ही पाई जा रही हैं, ठीक है। ये रही कहाँ गया, सेमिनल वेसिकल, अ प्रोस्टेट, इसी वजह से मेंशन किया है इन्होंने, एंड अ पेयर्ड ऑफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड कंट्रीब्यूट द सेमिनल प्लाज्मा विच इज़ रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम। हाँ कैल्शियम वगैरह भी जितना है, मतलब कैल्शियम वगैरह भी कौन रिलीज़ करवा रहा है, कैल्शियम की बात कर लो तुम, और भी बहुत सारे आइंस भी रिलीज़ होते हैं, इनोसिटॉल्स वगैरह जो है आइंस, बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ होती हैं। तो ये सारे जो फैक्टर हैं ये सेमिनल प्लाज्मा के अंदर ही आ रहे होते हैं, ठीक है। कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, ठीक है। द सीक्रेशन ऑफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। इतना लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट रह गया हमारा। अब इनका डायग्राम के अंदर वो भी देख लेते हैं। ये जो है ये दोनों जो दिख रही हैं सबसे टॉप पे जो होगा वो सेमिनल वेसाइकल होंगी, 1 और 2, ठीक है। अब इसके नीचे आओगे तो ये दोनों जो है प्रोस्टेट दिखाई जा रही है, बट इट इज़ अ सिंगल ग्लैंड। मैंने बोला ना सर्कुलर रिंग में होती है, बट इन्होंने दिखा दिया ऐसे। अब इसके बाद जो छोटी सी है, बहुत छोटी सी वाली बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होती है, ये पूरा यूरिथ्रा चल रहा है, हमारा ये वाला पार्ट रह गया है बस। हाँ तो अब हम पेनिस की बात करेंगे, बस वही रह गया है, वो आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया एक्चुअली में क्या हेल्प कर रही हैं, वो सारे ये भी जो भी है एजैकुलेशन में हेल्प कर रही है। एजैकुलेशन की बात करें तो एजैकुलेशन हमने अच्छा पढ़ा नहीं था, रुको एजैकुलेशन में मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, यहीं कहीं मेंशन कर रखा है, कोई बात नहीं, मेंशन भी नहीं कर रखा हो तो भी कोई बात नहीं। एजैकुलेशन, हाँ ये भी डिफरेंस आ जाता है, एजैकुलेशन और इंसेमिनेशन में क्या डिफरेंस है। एजैकुलेशन मीन्स होता है कि स्पर्म को एक्सपेल्ड आउट करना, दैट इज़ फ्रॉम द बॉडी, तो पेनिस, तो उसको बोल देंगे एजैकुलेशन। इंसेमिनेशन के अंदर क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है उसके अंदर इन सीमेन को ट्रांसफ़र करना, उसको बोल देते हैं इंसेमिनेशन। द ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक इज़ कॉल्ड इंसेमिनेशन, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, है ना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। तो अगर हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर देखेंगे तो हम मेनली जो है वो एक्चुअली में हमें पेनिस के बारे में ही पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो पार्ट्स पढ़ने हैं। एक तो जो आगे का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है वो थोड़ा मतलब बल्जेज आउट पार्ट होता है, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। तो वो जो बल्जेज आउट पार्ट होता है उसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, उसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, ठीक है। इसके ऊपर एक लूज फोर स्किन होती है जिसको बोलते हैं प्रीप्यूज। बस दो ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ से जब भी आते हैं, वैसे तो मैं जो भी कुछ
एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो एक्स्ट्रा पढ़ लेना। ये जो है ये अच्छा, ये वाली जो स्किन होती है ये मतलब इधर वाले रीजन पे नहीं होती, कभी कभी मतलब कहाँ है, प्रिप्यूज, प्रिप्यूज दैट इज़ फोर स्किन, फोर स्किन होती भी है। तो मेनली तुमने पढ़ा होगा मुस्लिम्स वगैरह के अंदर, मुस्लिम ज्यूस वगैरह के अंदर क्या होता है, कैस्ट्रेशन करा देते हैं, सॉरी कैस्ट्रेशन, ठीक है। कैस्ट्रेशन में तो कैस्ट्रेशन की क्यों बात कर रही हूँ मैं, कैस्ट्रेशन तो रिमूवल ऑफ टेस्टिस होता है, सॉरी रिमूवल ऑफ टेस्टिस, ठीक है। ये तो जैसे कोयर बॉयज़ वगैरह होते थे ना, तो उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा तो हाई पिच वॉइस तो रहेगी नहीं, लो पिच वॉइस हो जाएगी। तो इस वजह से जितने भी जो सिंगर्स वगैरह होते थे वो कैस्ट्रेशन करा दिया करते थे, रिमूवल ऑफ टेस्टिस, उसको बोलते हैं कैस्ट्रेशन, ठीक है। और एक और वर्ड आ जाता है क्रिप्टोकाइडिज्म। क्रिप्टोकाइडिज्म क्या होता है एक्चुअली में, कि जो टेस्टिस है वो फेल टू डिसेंड इनटू द एक्स्ट्रा एब्डोमेन स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर या फिर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर डिसेंड नहीं हो पाई है, टेस्टिस फेल टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला जो है, अच्छा इसके जो टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर जो टेस्टिस के पास टिश्यू भी पाए जाते हैं, साइड साइड में जो टिश्यू पाए जा रहे हैं वो मेनली जो है ना दो टाइप्स के होते हैं। तो उनको बात कराएं तो वो होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा एक तो, और एक होता है कॉर्पोरा स्पोरेंजियोसम, स्पोरेंजियोसम, ठीक है। तो जैसे ये मैंने डायग्राम बना लिया, तो दो एक्चुअली में कॉर्पोरा, ये जो है ये वाला कॉर्पोरा स्पोरेंजियोसम, ये दो जो बनाए हैं ये मैंने कॉर्पोरा कैवर्नोसा बनाया। तो कॉर्पोरा स्पोरेंजियोसम में मेनली क्वेश्चन आ जाता है, ये क्या करता है, ये इरेक्टिलिटी प्रोवाइड करवा रहा होता है, इरेक्टाइल ऑफ पेनिस जो होता है वो कॉर्पोरा स्पोरेंजियोसम की वजह से हो रहा है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में बस यही देखने को मिलेगा, ये जो है ये फोर स्किन है, ये वाला पार्ट ग्लैंस पेनिस है, और ये जो है यूरिथ्रल मेटस, जहाँ से यूरिथ्रल जो यूरिन पास होना है, ठीक है। The penis is a male external genitalia. It is a made of special tissue that help in erection of penis. जो मैंने टिश्यू बताए थे क्या, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पोरेंजियोसम, वही to facilitate insemination, and the enlarged end of penis is called glans penis. It is covered by a loose folds of skin that is foreskin. Thank you. अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। हाँ, ये वाला और पढ़ लेते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दे रखा है ना, तो ये जो है सर्टोली सेल्स नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही थी अंदर साइड। ये जो है स्पर्मेटोजोआ तो बाद में बनेगा, गोनिया जो है जो मेल जर्म सेल की पढ़ रहे थे तो वो जो है साइड साइड में दे रखा होगा, तो वो स्पर्मेटोगोनिया। और जो बीच बीच में दिखाया है इन्होंने, जहाँ पे ब्लड वेसल्स आ रही थी वहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।